पहले जयशंकर प्रसाद जी की बात करते हैं। तो छायावाद के आधार स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1890 को काशी में हुआ था। वह संपन्न व्यापारिक घराने के थे। सुगंधी साहू के नाम से उनका एक ब्रांड था, तंबाकू का बिजनेस था उनका, और काफ़ी पैसे वाले थे। लेकिन उनके जीवन में ही सब कुछ समाप्त भी हो गया। वह संपन्न व्यापारिक घराने के थे और उनका परिवार संपन्नता में केवल काशी नरेश से ही पीछे था। पिता और बड़े भाई की असामयिक मृत्यु के कारण उन्हें 8वीं कक्षा में ही विद्यालय छोड़कर व्यवसाय में उतरना पड़ा। उनकी ज्ञान वृद्धि फिर स्वाध्याय से ही हुई। उन्होंने घर पर रहकर ही हिंदी, संस्कृत एवं फारसी भाषा एवं साहित्य का अध्ययन किया। साथ ही वैदिक वांग्मय और भारतीय दर्शन का भी ज्ञान अर्जित किया। वह बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे। 8-9 वर्ष की आयु से ही अमरकोश और लघु कौमुदी कंठस्थ कर लिया था, जबकि कलाधार उपनाम से कवित्व और सवैये भी लिखने लगे थे। जयशंकर प्रसाद की कविताओं में छायावादी काव्य का वैभव अपनी क्लासिक पूर्णता के साथ प्रकट होता है और उनका सौंदर्य बोध इस बात की पुष्टि करता नजर आता है कि छायावाद स्थूल की प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। सौंदर्य दर्शन और श्रृंगारिकता, स्वानुभूति, जड़ चेतन संबंध और आध्यात्मिक दर्शन, नारी की महत्ता, मानवीयता, प्राकृतिक अवयव, चित्रात्मकता आदि उनकी प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां हैं। उनकी भाषा तत्संपर्क और संस्कृतनिष्ठ है। वैयक्तिका, भावनात्मकता, संगीतात्मकता, कोमलता, ध्वनात्मकता, नाद सौंदर्य जैसे गीत की शैली के सभी तत्व उनके काव्य में मौजूद हैं। उन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों शैलियों का प्रयोग किया है, जबकि शब्दों का अधिकाधिक मात्रा में लाक्षणिक प्रयोग, सूक्ष्म चेतना योजना, ध्वनात्मक शब्दों के प्रयोग, सतर्क शब्द चयन, वर्णप्रीता, प्रकृति का सूक्ष्माति सूक्ष्म निरीक्षण, अमूर्त उपमान योजना उनके द्वारा किए गए नए प्रयोग थे। उर्वशी, झरना, चित्राधार, आंसू, लहर, कानन कुसुम, करुणालय, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, कामायनी, वन मिलन उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। कामायनी उनकी एक विशिष्ट रचना है जिसे मुक्तिबोध ने विराट फैंटेसी के रूप में देखा है और नामवर सिंह ने उसे आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य कहा है। कविताओं के अलावे उन्होंने गद्य में भी विपुल मौलिक योगदान किया। कामना, विशाख, एक घूंट, अजात शत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, सज्जन, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कल्याणी, प्रायश्चित उनके नाटक हैं। जबकि कहानियों का संकलन छाया, आंधी, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आकाशदीप में हुआ है। कंकाल, तितली और इरावती उनके उपन्यास हैं और काव्य और कला तथा अन्य निबंध उनके निबंध संग्रह हैं। जयशंकर प्रसाद को कामायनी के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। अब उनका एक गीत मैं सुनाता हूँ। इनका स्वर्गवास कब हुआ है? उनका स्वर्गवास वो 15 नवंबर 1937 में, जब वो 47 साल के ही थे। उनको हो गई टीबी और टीबी में ही उनका निधन हो गया और उनके सामने ही उनका जो पूरा व्यवसाय था वो भी खत्म हो गया। तो कविता है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरल तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभ ले उषा भारत सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मंदिर ऊँघते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा।
ये उनकी चंद्रगुप्त पुस्तक में है, जो भारतीय भंडार से प्रकाशित हुई थी 1958 में। तो अब बात कहने की यह है कि वो सिर्फ 8वीं पास थे, सिर्फ 8वीं पास, और उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है जिसे आप पढ़ें तो ही अनुभव कर पाएंगे।